गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है चैप्टर 12 एग्रीकल्चर क्रेडिट्स कोऑपरेटिव एंड क्रेडिट सोसाइटीज़। मीनिंग ऑफ कोऑपरेशन. In a simplest sense, the cooperation means to help each other in a some work. In India, particularly, where most of the people are poor and possess merge resources, that cooperative have great significance. The cooperative have been set up that provide necessary capital and resources for work to the poor rural world पीपल. सिंपल सेंस में कोऑपरेटिव का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलके काम करना. हमारा जो इंडिया है इसमें जो लोग रहते हैं वो काफ़ी पुअर हैं, काफ़ी गरीब हैं, इसलिए ये लोग जब साथ मिलके काम करते हैं तो कोई काम बहुत अच्छे से हो सकता है. डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेशन. अकॉर्डिंग टू सर प्लैंकेट, द कोऑपरेशन इज़ अ सेल्फ हेल्प सिस्टम डिवाइस बाय द सोसाइटी. ये एक ऐसा सेल्फ हेल्प सिस्टम है जो कि सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है. Professor Calvert, the cooperation is a form of organization wherein a person voluntarily associate together as a human beings on the basis of equality for promotion of economics interest of the self. कोऑपरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सन लोगों का वॉलंटरी यानी ऐच्छिक एसोसिएशन होता है जहाँ पे लोग मिल के एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं. अब इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं, उससे आप देखिए. वॉलेंट्री एसोसिएशन, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो एसोसिएशन होता है ये आपकी इच्छा के अनुसार होता है, इसके लिए हम किसी के ऊपर प्रेशर नहीं दे सकते हैं. सेकेंड है ओपन मेंबरशिप्स. द मेंबरशिप इज़ टू ओपन टू ऑल द पर्सन इन अ सोसाइटी इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड एनी पॉलिटिकल एप्लीकेशन. इसके जो मेंबरशिप होती है वो बिल्कुल ओपनली होती है. द एसोसिएशन ऑफ अ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो सोसाइटी के वीकर लोगों को मतलब उनकी हेल्प करना होता है. म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर, ये म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर के उद्देश्य से बनाए जाते हैं. डेमोक्रेटिक नेचर, ईच मेंबर इज इंटाइटल्ड टू अ सिंगल वोट इरेस्पेक्टिव ऑफ अ मेंबर्स ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम. कोऑपरेटिव आर मैनेज इन अ डेमोक्रेटिक मैनर. नेक्स्ट है लिमिटेड रिटर्न ऑन कैपिटल. द इंटरेस्ट हंटिंग और कैपिटल एप्रिसिएशन इज़ नॉट टू मोटिव ऑफ द कोऑपरेटिव. इनका उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना नहीं होता है. द मेन ऑब्जेक्ट इज द इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट ऑफ द इट्स मेंबर. दस द इंटरेस्ट पेबल ऑन अ कैपिटल इज रेस्ट्रिक्टेड टू 5 to 6%. इकोनॉमिक्स मोटिव, दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट बाय प्रोवाइडिंग चीप फैसिलिटी टू देयर मेंबर्स लाइक चीप क्रेडिट फैसिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, प्रोवाइडिंग कंज्यूमर गुड्स at reasonable price, etc. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, द प्रॉफिट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर. जो भी प्रॉफिट्स होता है वो बराबर से लोगों में बढ़ता है. ह्यूमन अप्रोचेस, द कोऑपरेटिव मूवमेंट एम्स एट मोरल, सोशल एंड इकोनॉमिक्स अपलिफ्ट ऑफ पीपल. इनफैक्ट इट इज़ अ सिस्टम इन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्टिक सिस्टम. अब टाइप्स देखिए कोऑपरेटिव से क्या होते हैं. पहला है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव और इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव. सेकंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव. सेकंड क्रेडिट कोऑपरेटिव एंड फोर्थ है मिसलिनियस टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव. ऑरिजिन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका विकास कैसे हुआ. Initially constituted during the 19th century in Germany, the Frederick William Ruffin established rural cooperative credit society, whereas the Schutzels established urban cooperative credit society. As the name implies, these societies directed their activities toward rural and urban areas respectively. अब देखो रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव और अर्बन कोऑपरेटिव में क्या डिफरेंसेस हैं. पहला है रूरल क्रेडिट. द फंक्शन इन अ विलेज एंड अ फार्मर्स आर जनरली देयर मेंबर्स. इसके जो मेंबर्स होते हैं वो विलेज और फार्मर्स के होते हैं. इसमें क्या होता है टाउन्स के जो मेंबर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं. द लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड, और जिनकी लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. द प्रॉफिट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इट फॉल दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, द अमाउंट इज़ वेरी स्मॉल. अर्बन क्रेडिट में क्या होता है द प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली 25%. इट्स केप्ट इन अ रिजर्व फंड. ओनली फ्यू मेंबर्स आर पेड द सैलरी. कुछ ही लोगों को रूरल में सैलरी मिलती है, जबकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सैलरी दी जाती है. द सर्कुलेशन ऑफ अ शेयर इज़ वेरी नॉमिनल. ये रूरल क्रेडिट का नॉमिनल होता है, जबकि अर्बन का जो शेयर होता है वो थोड़ा ज़्यादा सर्कुलेट होता है. द क्रेडिट आर ग्रांटेड फॉर अ प्रोडक्टिव पर्पज. दे प्रोवाइड क्रेडिट फॉर द कंजप्शन. एक प्रोडक्टिव के लिए देता है तो दूसरा कंजप्शन के लिए देता है. द क्रेडिट आर ग्रांटेड ओनली टू द मेंबर्स. क्रेडिट आर ग्रांटेड टू द पर्सन अदर देन इट्स मेंबर. द लोन आर ग्रांटेड फॉर शॉर्ट टाइम, जबकि अर्बन में जो लोन होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है. द पर्सनल सिक्योरिटी इज सफिशिएंट फॉर क्रेडिट. द क्रेडिट्स आर ग्रांटेड अगेंस्ट सर्टेन वेरिएबल सिक्योरिटी. रूरल में आपकी पर्सनल सिक्योरिटी ही मान होती है, जबकि अर्बन में आपके लिए कुछ जो मूल्यवान चीज़ें होती हैं उनकी सिक्योरिटी रखी जाती है. द शेयर वैल्यू इज़ यूजली वेरी नॉमिनल सो डैट एनी वन कैन बिकम इट्स मेंबर. द शेयर वैल्यू इज़ यूजली मोर.
नेक्स्ट आपका आता है प्रोग्रेस ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट मूवमेंट इन इंडिया. Sir Frederick Nicholson, for the first time in 1894, suggested for the agriculture bank and for the suggested for the establishment of cooperative society to the government of Madras. Then the government of India appointed a commission in 1901 study to the proposal and the submit its report. इस तरह करते करते देखिए कैसे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी. पहले ये एक विलेज में बनी. कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट नॉट टू बी लार्ज, ये बहुत ज़्यादा नहीं थी. इनकी जो लाइबिलिटीज़ थी वो लिमिटेड थी. द कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट बिल्ड अप इज अ रिजर्व एंड इट्स अकाउंट शुड बी रेगुलरली ऑडिटेड. इनके जो अकाउंट्स वगैरह होते थे वो समय समय पे उसको ऑडिट किया जाता था. पोजीशन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. इसमें आपका फर्स्ट है पार्टिसिपेशन बाय द स्टेट. द कमिटी सजेस्ट दैट द स्टेट मस्ट परचेज शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव सो स्ट्रेंथ दीज सोसाइटीज. लॉन्ग टर्म फाइनेंस. द कमिटी सजेस्ट टू क्रिएट अ नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट्स यानी कि लॉन्ग टर्म ऑपरेशन फंड्स फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो सजेस्टेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट सपोर्ट दीज सोसाइटीज फाइनेंशियली बाय द परचेजिंग देयर शेयर्स एसेट्रा. नेक्स्ट है आपका लार्ज कोऑपरेटिव्स. द कमिटी सजेस्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज कोऑपरेटिव विद बेटर रिसोर्सेज. द स्मॉलर सोसाइटी मस्ट बी मर्ज टू फॉर्म बिगर यूनिट. अदर सजेशन में क्या आता है? बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द क्रेडिट्स एंड मार्केटिंग, ट्रेनिंग और स्टाफ को ट्रेनिंग देना और प्रॉपर ऑडिटिंग अकाउंट्स. Organization of cooperative credit society. The primary credit society at the village level, there are the central credit society will control several primary credit society and also provide loans as per needs for primary society. जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी होती थी वो विलेज में होती है और ये जो लोन देती हैं प्राइमरी सोसाइटीज़ को देती हैं. फाइनली देयर एग्जिस्ट एन एपेक्स बैंक इन ईच स्टेट एज cooperative bank to control the supervise and the finance these central level societies of the state. Primary agriculture credit societies. First है आपका organization and working. Any 10 members can form the established cooperative. कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सोसाइटी की स्थापना कर सकते हैं. पर्सन शुड बी इन द सेम ऑक्यूपेशन और मस्ट लिव इन द सेम विलेज और लोकेलिटी. एक ही गांव में इनको रहना जरूरी होता है. एरिया प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी यूजली कवर ओनली विलेज पंचायत, केवल विलेज पंचायत को कवर करती है. इट कैन हैव 3 or 4 विलेज अंडर इट. इसमें 3 से 4 गाँव आते हैं. ड्यूरिंग 1954 वॉज सजेस्टेड by rural credit survey committee from large society, but later on when it was found difficult to manage bigger societies, it was again suggested to have the reasonable size and area. थर्ड है आपका कैपिटल. प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी गेट फाइनेंस फ्रॉम द 3 सोर्सेज. इनको 3 जगह से फाइनेंस की सोर्सेज प्रोवाइड होते हैं. क्रेडिट फ्रॉम द शेयर्स, क्रेडिट फ्रॉम द सेंट्रल कोऑपरेटिव एंड क्रेडिट फ्रॉम द पब्लिक. द गवर्नमेंट यूजुअली कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल इक्वल टू द शेयर कैपिटल एंड दस बिकम एन इक्वल शेयर होल्डर. इसके बाद आता है पावर ऑफ वोट. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेयर परचेज बाय द एनीबडी बट वन मेंबर हैज़ वन वोट. एक व्यक्ति केवल एक ही वोट इसमें इन्वेस्ट कर सकता है. मैनेजमेंट. द प्राइमरी कोऑपरेटिव आर मैनेज बाय द मैनेजमेंट कमिटी विच इज़ इलेक्टेड ड्यूरिंग द एनुअल जनरल मीटिंग. देयर कैन बी 7 or 9 members in the management committee. Business. The main business of primary credit cooperative is grant loans only to its members. The amount of loan given that depend upon the capital and deposit the members or customer. Productive loan. The loan are granted for some productive activities and not for consumption purpose. Rate of interest. The rate of interest charged from the borrower to 12 or 14%. Profits. Some of the profits earned by the cooperative society is kept in a reserve fund. Reserve fund में जो प्रॉफिट करते थे रिमेनिंग द इक्वल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स और बराबर बराबर इसको बांटा जाता था. प्रॉफिट्स और डिस्ट्रीब्यूटेड कैन नॉट बी मोर देन 10%. मोस्ट ऑफ द अर्बन कोऑपरेटिव ट्रांसफर 25%. प्रॉफिट टू रिजर्व फंड एंड रिमेनिंग इन डिस्ट्रीब्यूटेड. ऑडिट. द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इज डन बाय द स्टेट डिपार्टमेंट. स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा इनका ऑडिट किया जाता था. एंड ऑफ मेंबरशिप्स. If any member does not want to continue, he may submit his written request. The money subscribed by him is written and his membership comes to an end. Primary agriculture credit cooperative in India. हमारे इंडिया में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव. एट प्रेजेंट देयर आर 93,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इन इंडिया हैविंग 998 लाख मेंबर. द डिपॉजिट विद सच कोऑपरेटिव इन 1950-51 में कितनी थी? 4 करोड़ विच इंक्रीज इन 5,500 करोड़ एंड द क्रेडिट गिवन हैड इंक्रीज टू 14 करोड़ हो गई है अब तक.
अब इसमें आता है वीकनेस ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। इसके वीकनेस पॉइंट क्या क्या थे? द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी टूवर्ड्स एग्रीकल्चर क्रेडिट इज नॉट सिग्निफिकेंट। द फार्मर कैन नॉट फुलफिल और इज क्रेडिट्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम दिस सोसाइटी। जो फार्मर थे वो इस सोसाइटी से अपने जो क्रेडिट्स लेने का लोन वगैरह लेने था उससे फुलफिल नहीं हो पाते थे। मोस्ट ऑफ द क्रेडिट सोसाइटीज आर फाइनेंशियली वीक। द रिकवर ऑफ अ लोन फ्रॉम द फार्मर इज स्लो विच इज टर्न इंडिकेट पुअर परफॉर्मेंस एंड फेलियर ऑफ दिस सोसाइटी, जिस वजह से ये सोसाइटी फेल हो गई थी। इसके बाद आपका आता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक organization and working. The central cooperative bank have been recognized during the last few years, so to have one such bank in each district, एक डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक होता था. As a result, now a number of a central cooperative society has come down from 500 in 1950-51 to 367 at present. इस समय 367 हमारे यहाँ सोसाइटी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए. टाइप्स. द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आर टू टाइप्स, दो तरह का होता है. द फर्स्ट काइंड ओनली प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज आर इट्स मेंबर, वेयर एज इन द अदर्स काइंड बोथ द प्राइमरी क्रेडिट एंड सोसाइटी एंड द इंडिविजुअली. दो तरह के होते थे, प्राइमरी और इंडिविजुअली एस्टैब्लिशमेंट. द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट इन द मैनर सिमिलर टू द प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी. यूजली द प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी परचेज शेयर ऑफ दीज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक. Establishment. The central cooperative bank are also constituted in the manner similar to the primary credit society. Usually the primary credit society purchase share of these सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक. मैनेजमेंट. देयर इज ओनली वन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इन वन डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक होता था. एंड इट इज रजिस्टर्ड एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के द्वारा रजिस्टर होता था. द मैनेजमेंट इज डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु आर इलेक्टेड ड्यूरिंग द जनरल मीटिंग. जनरल मीटिंग के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट किया जाता था. पॉलिसी आर फॉर्म बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द मैनेजर इज अपॉइंटेड on full time paid basis. Some more official are also appointed on salary basis. Resources of capital. The share of these banks are purchased by the primary credit society and the individually. The money so collected is the main source of capital for these central cooperative banks. इनके functions क्या थे? As the branches of such cooperative bank are located to big towns, these cooperative bank परफॉर्म ऑलमोस्ट ऑल दोज फंक्शन विच आर परफॉर्म बाय द कमर्शियल बैंक. सेम वैसी फंक्शन कोऑपरेट करते थे जैसे आपका कमर्शियल बैंक करता. दिस कोऑपरेटिव बैंक यूजली गिव स्लाइटली हायर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. इनकी जो इंटरेस्ट रेट थी ये थोड़ी सी हाई थी. लोन एंड एडवांसेस, ये लोगों को लोन और एडवांसेस देते थे जैसे कि बैंक प्रोवाइड करता है. राइट टू वोट. द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, एक व्यक्ति एक वोट दे सकता था. सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑल्सो एज मैटर टू फैक्ट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज एब्सोल्युटली डेमोक्रेटिक. प्रॉफिट एंड रिजर्व 25%. नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड एंड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स शेयर होल्डर. जो भी प्रॉफिट्स होता था वो शेयर होल्डर में इक्वली डिवाइड हो जाता था. ऑडिट, इसको सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का ऑडिट स्टेट लेवल पे होता था. एंड कंट्रोल द रिजर्व बैंक ऑफ एनी स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कीप अप कंट्रोल ऑन द वर्किंग ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक. इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे? दीज बैंक्स हैव paucity of earn. The working is slow and efficient of staff is low. In order to arrange financial help, these banks depend on state cooperative banks because of others banks activities. Such banks do not attend their primary duties. इनकी जो primary duties है उसे वो attend नहीं करते थे. Proper security is not in when loans are granted. लोन granted करने के लिए proper security नहीं थी. The recoveries of loans are rather slow, which are causing financial problems. इनकी जो लोन की रिकवरी थी वो बहुत ही स्लो थी. समटाइम्स द लोन ग्रांटेड टू द इंडिविजुअली एक्सीड द लोन ग्रांटेड टू प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी. इनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए था? गवर्नमेंट शुड गिव मोर फाइनेंशियली हेल्प. गवर्नमेंट को चाहिए कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करे. एफर्ट शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड इंक्रीजिंग डिपॉजिट. बिजनेस अदर देन बैंकिंग मस्ट नॉट बी डन बाय दीज बैंक. प्रायोरिटी शुड बी द गिवन टू प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी इन ग्रांटिंग द लोन एंड रिजर्व फंड शुड बी सफिशिएंटली बिल्ड अप. असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय नाबार्ड. ये क्या होता है नाबार्ड में? देखिए, नाबार्ड हैज़ बिन एक्टिव इन अ 12 पॉइंट्स ऑफ प्रोग्राम सिंस 1987-88 फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द वीकर सेंटर कोऑपरेटिव बैंक. नाबार्ड की स्थापना जो हमारे यहाँ सेंटर कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत ही वीक है उनके लिए की गई थी. स्पेशल क्रेडिट एड आर प्रोवाइडेड फॉर द सीजनल नीड फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर. स्पेशली जो सीजनल नीड होती थी फार्मर की एग्रीकल्चर सेक्टर से, उसके लिए इसको फाइनेंशियली ये कोऑपरेटिव बैंक को हेल्प करता था. लोन वगैरह ग्रांटिंग करता
था स्पेशल एड प्रोग्राम फॉर द इंक्रीजिंग ऑयल सीड्स प्रोडक्शन के लिए स्पेशली हेल्प करता था। ऑल्सो बीन फॉर्मुलेटेड बाय नाबार्ड हैज़ ऑथोराइज द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक टू कन्वर्ट शॉर्ट टर्म लोन इन द मीडियम टर्म लोन इफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज डैमेज ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड्स, हैवी रेन, ड्रॉट एक्सेट्रा। यदि किसी वजह से आपका बहुत ज़्यादा पानी बरस जाता है, सूखा हो जाता है और आपकी फसल ख़राब हो जाती है, तो नाबार्ड आल्सो हैड गिवन द इनफ कैपिटल फॉर ग्रांटिंग लोन। तो नाबार्ड के द्वारा स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अलग से लोन वगैरह दिया जाता है जिससे कि फार्मर की हेल्प हो सके। अब इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जिसे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।